और रोशन रोही को अभी फिलहाल जमानत देने लायक यह मैटर नहीं बनता है। ठोस कारण क्या था कि रोशन रोही को बेल नहीं मिला? क्योंकि उनके पक्ष से कहा जा रहा था कि अभी बहस जो होगा जनवरी में, जो 8 तारीख है आज के बहस में कहा जा रहा था कि बेल मिल जाएगा। चूंकि केस डायरी में पर्याप्त जो है कि पुलिस ने रिपोर्ट बना करके नहीं भेजा है, केस मेरिट पे बहस के लिए रखा गया है 15 तारीख को, क्योंकि एविडेंस को मांगा जा रहा था। न्यायालय से कहा गया है, स्पेशल पीपी को भी कहा गया है कि आप पुलिस से सपोर्ट से जो एविडेंस है वो जो है कि न्यायालय में ला करके उपस्थित करें, और जो है कि मेरिट में जो है कि अगली तिथि को 15 तारीख को जो है कि बहस होगी, और जितने भी एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं पुलिस के द्वारा, जो पीड़िता के द्वारा जो दिया गया है, वह जो है न्यायालय में रखा जाएगा। और उस दिन 15 तारीख को विथ मेरिट विथ एविडेंस we will argue that the case. सर, पीड़िता के एज पे काफी सवाल उठ रहा था, इस पे न्यायालय में क्या बहस हुआ? देखिए पत्रकार बंधु, क्योंकि पीड़िता के सवाल और पीड़िता का क्वेश्चन अब नहीं है, क्योंकि यह केस प्रूव हो चुका है, यह केस आगे प्रोसीड कर चुका है, आरोपित पे जो है कि केस को सत्य पाया गया है, आरोपित फिलहाल जेल में है। इसलिए अब एज को लेकर के मुझे अब ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस ने पीछे हटेगी, क्योंकि जब उसके एज को लेकर के कोई सवाल उठाएंगे, कोई डाउट होगा, तो पुलिस पे संदेह होगा, पुलिस व्यवस्था पे संदेह पैदा होगा। इसलिए पीड़िता की जो अब आगे केस जो चार्जशीट है वो जो है कि पॉक्सो एक्ट में ही होगा, इसलिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वह एज का निर्धारण पुलिस के द्वारा जो इकट्ठे किए गए जो एविडेंस है उसके आधार पर जो है कि न्यायालय में पेश किया जाएगा 15 तारीख से पहले, और मेरिट पे उस दिन बहस होगी, और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं हैं उसी मेरिट पे जो है कि बहस होगी, और रोशन रोही के बिल को रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन रोशन रोही के वकील जी का कहना था कि किरण सिंह का एज जो है 18 प्लस है, पॉक्सो का कोई मामला ही नहीं। देखिए अब उनके वकील तो अपने क्लाइंट के फेवर की बात करेंगे ही, क्योंकि बात हमसे कर रहे हैं, क्योंकि आई एम बिहाफ ऑफ इन्फॉर्मेंट। तो इन्फॉर्मेंट की जो एलिगेशन है, जो एफआईआर में फैक्ट है, जो उसके साथ जो घटनाएं हुई है, और जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो एज का प्रूफ है, वो सारे हमारे रिकॉर्ड में उपलब्ध है। तो मैं इसी फैक्ट और एविडेंस के आधार पर तो कोर्ट में बहस कर रहा हूँ। आज फिलहाल क्यों वो जेल में है? यदि इनका एज 18 से ऊपर रहता, इनके साथ कोई किसी प्रकार का असल्ट नहीं होता, इनके साथ कोई यदि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, तो फिलहाल वो बाहर रहते, वो अभी अंदर की चक्की नहीं पीसते। कहीं न कहीं कानूनन वो दोषी हैं। न्यायालय को भी लग रहा है, यदि कोई ऐसे केस उन्हें लगता है कि माननीय न्यायालय को भी लगता है कि ये झूठा है, ये गलत है, तो न्यायालय एक ही बेल में जो है कि किसी भी अभियुक्त को, किसी भी पेटिशनर को बेल को ग्रांट किया जाता है। लेकिन इस पे बहस हो रही है। एंटीसिपेटरी भी मांगा गया था इससे पहले, बाहर से बाहर, जिसको जमानत आप लोग कहते हैं, लेकिन क्यों नहीं मिला? यदि यह केस गलत रहता तो इनको बाहर से ही जमानत मिलता, जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज 70 दिनों के बाद भी न्यायालय ने इनको बेल देने से इनकार किया है, तो केस में तो मेरिट है ना। मैं विकास राघव और मगही सुपरस्टार रोशन रोही पुलिस से जेल में है, और उनका आज डेट था, रिहाई का डेट था। और देखते हैं, आइए किरण सिंह के वकील से बात करते हैं कि क्या हुआ इस डेट पे। जल्दी लीजिए ना, वो अपना कवर करेंगे, बोलिएगा 5 मिनट में। सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में, और त्योहार न्यायालय पटना में हम लोग हैं। क्या रोशन रोही पे बहस हुआ? किरण सिंह रोशन रोही प्रकरण में क्या कुछ नया कुछ हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी न्यूज चैनल रिपोर्टर वाले भाई साहब को, पत्रकार बंधुओं को। आज है रोशन रोही केस में, रोशन रोही वर्सेस किरण सिंह के केस में स्पेशल केस नंबर 60/2024 में आज एडीजे 6 में बेल पिटीशन पे बहस हुई। आज के डेट में दोनों पक्षों के वकील, इन्फॉर्मेंट एंड विक्टिम, both party has appeared before the honorable court, and both the party argued before the court on behalf of his personal client. उनके भी वकील अपनी पक्ष की बात रखे, और मैं भी अपने इन्फॉर्मेंट के बिहाफ में अपनी बात को रखा। इस केस की सबसे बड़ी आज की तिथि का है प्रोग्रेस कि आज माननीय निचली अदालत एडीजे 6 पॉक्सो ने बेल देने से इनकार किया। डिक्लाइन हो गया सर बेल? आज बेल डिक्लाइन हुआ है, एक्सटेंड कर गया है, क्योंकि अब सुनवाई जो है 15 तारीख को हुई। आज सुनवाई बेल बहस पर हुई, लेकिन चूंकि कोर्ट बहस के दरमियान में हमारे अपोज से, विरोध करने से
क्योंकि खास करके किरण सिंह भी आज न्यायालय में उपस्थित थी, उसके फैमिली के भी लोग उपस्थित थे और मैं और किरण सिंह दोनों ने इस केस का पुरजोर विरोध किया। माननीय न्यायालय इस नतीजे पे पहुंची कि अभी यह केस न्यायालय में जो है पेंडिंग रहेगा और रोशन रोही को अभी फिलहाल जमानत देने लायक यह मैटर नहीं बनता है। और ठोस कारण क्या था कि रोशन रोही को बेल नहीं मिला? क्योंकि उनके पक्ष से कहा जा रहा था कि अब की बहस जो होगा जनवरी में, जो 8 तारीख है आज के बहस में कहा जा रहा था कि बेल मिल जाएगा। क्योंकि केस डायरी में पर्याप्त जो है कि पुलिस ने रिपोर्ट बना करके नहीं भेजा है, केस मेरिट पे बहस के लिए रखा गया है 15 तारीख को, क्योंकि एविडेंस को मांगा जा रहा था। न्यायालय से कहा गया है, स्पेशल पीपी को भी कहा गया है कि आप पुलिस से सपोर्ट से जो एविडेंस है वो जो है कि न्यायालय में ला करके उपस्थित करें और जो है कि मेरिट में जो है कि अगली तिथि को 15 तारीख को जो है कि बहस होगी और जितने भी एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं पुलिस के द्वारा, जो पीड़िता के द्वारा जो दिया गया है, वह जो है न्यायालय में रखा जाएगा और उस दिन 15 तारीख को विथ मेरिट विथ एविडेंस they will argue that the case. सर, पीड़िता के एज पे काफी सवाल उठ रहा था, इस पे न्यायालय में क्या बहस हुआ? देखिए पत्रकार बंधु, क्योंकि पीड़िता के सवाल और पीड़िता का क्वेश्चन अब नहीं है, क्योंकि यह केस प्रूव हो चुका है, यह केस आगे प्रोसीड कर चुका है, आरोपित पे जो है कि केस को सत्य पाया गया है, आरोपित फिलहाल जेल में है, इसलिए अब एज को लेकर के मुझे अब ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस ने पीछे हटेगी, क्योंकि जब उसके एज को लेकर के कोई सवाल उठाएंगे, कोई डाउट होगा तो पुलिस पे संदेह होगा, पुलिस व्यवस्था पे संदेह पैदा होगा। इसलिए पीड़िता की जो अब आगे केस जो चार्जशीट है वो जो है कि पॉक्सो एक्ट में ही होगा, इसलिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वह एज का निर्धारण पुलिस के द्वारा जो इकट्ठे किए गए जो एविडेंस है उसके आधार पर जो है कि न्यायालय में पेश किया जाएगा 15 तारीख से पहले और मेरिट पे उस दिन बहस होगी और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं हैं उसी मेरिट पे जो है कि बहस होगी और रोशन रोही के बिल को रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन रोशन रोही के वकील जी का कहना था कि किरण सिंह का एज जो है 18+ है, पॉक्सो का कोई मामला ही नहीं। देखिए अब उनके वकील तो अपने क्लाइंट के फेवर की बात करेंगे ही, क्योंकि बात हमसे कर रहे हैं, क्योंकि आई एम बिहाफ ऑफ इन्फॉर्मेंट। तो इन्फॉर्मेंट की जो एलिगेशन है, जो एफआईआर में फैक्ट है, जो उसके साथ जो घटनाएं हुई है और जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो एज का प्रूफ है, वो सारे हमारे रिकॉर्ड में उपलब्ध है। तो मैं इसी फैक्ट और एविडेंस के आधार पर तो कोर्ट में बहस कर रहा हूँ। आज फिलहाल क्यों वो जेल में है? यदि इनका एज 18 से ऊपर रहता, इनके साथ कोई किसी प्रकार का असल्ट नहीं होता, इनके साथ कोई यदि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता तो फिलहाल वो बाहर रहते, वो अभी अंदर की चक्की नहीं पीसते। कहीं न कहीं कानूनन वो दोषी हैं। न्यायालय को भी लग रहा है, यदि कोई ऐसे केस उन्हें लगता है कि माननीय न्यायालय को भी लगता है कि ये झूठा है, ये गलत है, तो न्यायालय एक ही बेल में जो है कि किसी भी अभियुक्त को, किसी भी पेटिशनर को बेल को ग्रांट किया जाता है। लेकिन इस पे बहस हो रही है। एंटीसिपेटरी भी मांगा गया था इससे पहले, बाहर से बाहर, जिसको जमानत आप लोग कहते हैं, लेकिन क्यों नहीं मिला? यदि यह केस गलत रहता तो इनको बाहर से ही जमानत मिलता, जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज 70 दिनों के बाद भी न्यायालय ने इनको बेल देने से इनकार किया है। तो केस में तो मेरिट है ना, केस तो पॉक्सो का बनता है, केस तो 376 और आईपीसी का बनता है। तो जो लगाए गए जो आरोप हैं वो सत्य हैं, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। इसलिए जो भी आरोप हैं, तो मेरी आर्गुमेंट आज कोर्ट के सामने थी। मैं जो प्रोटेस्ट किया, जो अपोज किया, आई बिहाफ ऑफ माई बिहाफ ऑफ फॉल्सली इम्प्लीकेटेड।